हाँ जी, चलो। कल हमने क्या किया था? कल हमने जो है थोड़ा इम्बाइवेशन के बारे में बात करी थी, ठीक है? इम्बाइवेशन प्रेशर क्या होता है इसकी बात करी थी। प्लाज़्मोलिसिस, डिप्लाज़्मोलिसिस की बात करी थी, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है? अपने पास डीपीडी की बात करी थी, डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिशिएंट क्या होता है? और वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल वो तो हमने ऑलरेडी कर लिए थे, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा टफ सा जो पोर्शन था वो हमने खत्म कर लिया है। आगे अब चलते हैं हमारे पास है नेक्स्ट आज जो हमने करना है वो क्या है? आज हम जो करेंगे वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। अभी तक हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पे ही चल रहे थे। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की ही बात कर रहे थे, ठीक है? कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट्स कैसी होती हैं, डिफ्यूज़न से, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न से, ऑस्मोसिस से, है ना? अपना एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, ये सारे शॉर्ट डिस्टेंस वाले ही थे। स्टार्टिंग में मैंने आपको एक टेबल बना दिया था। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारे पास जो है लॉन्ग डिस्टेंस की बात करेंगे, कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट्स कैसे होती हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट्स करने के लिए हमें क्या-क्या करना पड़ता है, कौन-कौन सी फोर्सेस रहती हैं, क्या होता है, ठीक है? चलिए, तो आपके पास है लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ठीक है? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सॉइल में कौन-सा वाटर जो है वो अवेलेबल फॉर प्लांट्स है ना? जो अवेलेबल फॉर प्लांट्स है। अब सॉइल में ग्राउंड वाटर तो बहुत सारा होता है। क्या सारा ही पानी प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना? तो आपके पास है कि कौन-सा वाटर जो है वो प्रेज़ेंट है सबसे पहले तो हेडिंग रहेगी आपकी दैट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन सॉइल, है ना? कौन-सा वाटर जो है वो सॉइल में प्रेज़ेंट है। तो कौन-कौन सा वाटर सॉइल में प्रेज़ेंट है इसको देख लेते हैं, ठीक है जी? तो ये हमारे पास रहेगा ठीक है, ये हमारे पास रहने वाला है सबसे पहले नंबर 1 करेंगे, ठीक है, नंबर 1 करेंगे। नंबर 1 है होलार्ड, है ना? नाम याद रखने हैं। नंबर 1 है होलार्ड, ठीक है? होलार्ड आपके पास क्या है? द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर दैट प्रेजेंट इन टोटल वाटर कितना जो है, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल, ठीक है? टोटल जितना वाटर सॉइल में प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोल देते हैं आपके पास होलार्ड, ठीक है? क्या बोल देते हैं इसको? होलार्ड बोल देते हैं। दूसरा जो टाइप है वो कौन-सा है? दैट इज़ ईकार्ड। सेकंड क्या है? ई कार्ड, ठीक है? ई कार्ड क्या मतलब होता है कि वो वाटर टोटल अमाउंट क्या हो गया? टोटल अमाउंट है होलार्ड, ठीक है? और ई कार्ड क्या होगा? ठीक है, दैट इज़ सॉइल वाटर नॉट प्रेजेंट फॉर प्लांट्स। कि मिट्टी में पानी तो बहुत सारा है, लेकिन प्लांट कौन-सा वाला ले पाते हैं, है ना? तो ई कार्ड जो है वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है? फिर एक थर्ड फॉर्म आती है दैट इज़ चेसार्ड, ठीक है? ये जो है चेसार्ड, ये है अवेलेबल फॉर प्लांट्स, ठीक है? तो सॉइल वाटर अवेलेबल फॉर प्लांट्स, ठीक है? 3 चीज़ें मैंने बताई। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो सॉइल में प्रेज़ेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? होलार्ड बोलते हैं। जो प्लांट्स नहीं ले पाते, जो प्लांट्स के लिए नहीं प्रेज़ेंट है, दैट इज़ ई कार्ड और जो प्लांट्स ले पाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं चेसार्ड, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान देना है आपने, ठीक है? अब आपसे कोई पूछ ले कि चेसार्ड किसके बराबर हुआ? है ना? जो अवेलेबल फॉर वाटर फॉर प्लांट्स है वो किसके बराबर होता है? तो चेसार्ड इज़ इक्वल टू होलार्ड माइनस ई कार्ड, है ना? कि पूरे होलार्ड में से अगर ई कार्ड को माइनस कर देंगे तो बचा हुआ पानी जो है वो चेसार्ड के बराबर होगा, प्लांट्स उसको ले सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ को ध्यान देना है। फिर आगे हमारे पास आता है एक और, है ना? कि इन द पानी जो सॉइल वाटर है वो किस-किस फॉर्म में प्रेज़ेंट है, टोटल कितना है? होलार्ड। ये टोटल होलार्ड जो है वो किस-किस फॉर्म में प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? तो वाटर प्रेज़ेंट वाटर प्रेज़ेंट इन फॉलोइंग फॉर्म्स, है ना? किस-किस फॉर्म में जो है ये प्रेज़ेंट है। तो नंबर 1 आपके पास रहने वाला है, सबसे पहले जिस फॉर्म में ये प्रेज़ेंट होता है तो सबसे पहला क्या आ जाएगा? ग्रेविटेशनल वाटर। क्या आ गया? ग्रेविटेशनल वाटर, ठीक है?
एक तो इस फॉर्म में होलार्ड प्रेजेंट होता है, है ना? होलार्ड में से कुछ अमाउंट ग्रेविटेशनल वाटर की तरह प्रेजेंट होगा, दैट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट्स, ठीक है? ये प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। दूसरी टाइप हमारे पास रहने वाली है, दैट इज़ अ स्कोपिक वाटर, है ना? हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ठीक है? हाइड्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है? ये केमिकली जो है वो मिट्टी के साथ बॉन्ड बना के जो वाटर होता है ना? केमिकली बॉन्डेड विद केमिकली बॉन्ड विद सॉइल पार्टिकल्स, है ना? तो अब केमिकली सॉइल पार्टिकल के साथ बॉन्ड बना के बैठा है, तो क्या ये प्लांट्स के लिए अवेलेबल होगा? नॉट अवेलेबल फॉर नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट्स, नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट्स, ठीक है? तो आपके पास होलार्ड है, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो कहाँ प्रेजेंट होता है? आपकी मिट्टी में जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है? उसमें से जो ईकार्ड होता है, ईकार्ड नॉट प्रेजेंट फॉर प्लांट्स एंड टेसार्ड दैट प्रेजेंट फॉर प्लांट्स। बोला जो ये होलार्ड है, ये किस-किस फॉर्म में मिट्टी में प्रेजेंट है? तो किस-किस फॉर्म में है? सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल वाटर आ जाता है हमारे पास, जो प्लांट्स के लिए प्रेजेंट नहीं है। दूसरा हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, ये भी प्लांट्स के लिए प्रेजेंट नहीं है। क्यों प्रेजेंट नहीं है? क्योंकि ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ये केमिकली सॉइल जो के पार्टिकल जो है उनके साथ बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, ठीक है? तीसरा आपके पास आ जाता है मॉइस्चर, तीसरा आपके पास क्या आ जाता है? मॉइस्चर, ठीक है? जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, वो भी अवेलेबल नहीं होता है किसके लिए? नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट्स, नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट्स, ठीक है? तो फिर प्लांट्स के लिए है क्या? मिट्टी में कौन-सा ऐसा पानी है जो प्लांट ले सकते हैं, ठीक है? तो एक लास्ट फॉर्म आती है हमारे पास दैट इज़ कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर, ठीक है? यही कैपिलरी वाटर है जिसको प्लांट्स ले सकते हैं, ठीक है? तो बोला लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वाटर जो है, वो कहाँ रहता है? दैट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, है ना? पार्टिकल्स ऑफ सॉइल जो है उनके बीच-बीच में प्रेजेंट होता है। पार्टिकल ऑफ सॉइल अगेंस्ट द अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फ़ोर्स, है ना? अगर ग्रेविटेशनल फ़ोर्स के अकॉर्डिंग होता तब तो ये नीचे ही जाता जाता। तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है और इट इज़ अवेलेबल, है ना? इट इज़ अवेलेबल फॉर प्लांट्स, ठीक है? यही वाटर है जो प्लांट्स के लिए अवेलेबल है और जितनी भी तरह का वाटर प्रेज़ेंट होता है सॉइल में, किसी भी तरह का वाटर जो है वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता है। समझ गए बात को? ठीक है? तो होलार्ड जो है दैट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है? उसमें से सिर्फ हमारे पास जो है वो कौन-सा वाटर जो है वो प्रेज़ेंट होता है प्लांट्स के लिए, सिर्फ टेसार्ड प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? बाकी कोई भी अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो कोई भी फॉर्म ऑफ वाटर जो है वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो टेसार्ड प्रेज़ेंट होता है। फिर बोला ये जो होलार्ड है, ये किस-किस फॉर्म में प्रेज़ेंट है, कहाँ पे? आपके प्लांट्स में, ठीक है? तो होलार्ड जो है बोला एक ग्रेविटेशनल वाटर की तरह होगा दैट इज़ नॉट प्रेज़ेंट फॉर प्लांट्स, हाइग्रोस्कोपिक वाटर की तरह होगा जो केमिकली बॉन्ड है किसके साथ? सॉइल पार्टिकल्स के साथ, ठीक है? तो ये भी जो है वो नहीं होगा आपके इसके लिए, ये भी आपके प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है? फिर आपके पास तीसरा आ जाता है मॉइस्चर, ठीक है? तो मॉइस्चर जो है, ये भी अवेलेबल नहीं है आपके प्लांट्स के लिए, तो अवेलेबल क्या है आपके पास? अवेलेबल है कैपिलरी वाटर, ठीक है? जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है जो बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और यही हमारे प्लांट्स के लिए क्या है? अवेलेबल है। ठीक है जी? चलिए, नेक्स्ट हम चलते हैं, है ना? तो ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है 1-2 बार, इसको याद रख लेना है आपने, ठीक है? चलिए, अगले टॉपिक पे चलते हैं, पाथवे ऑफ वाटर अक्रॉस द रूट्स, ठीक है? जब पानी को मिट्टी से खींचा जाता है, तो मिट्टी से खींचने पे पानी जो है वो कैसे-कैसे रूट्स में मूव करता है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, दैट इज़ पाथवे ऑफ वाटर अक्रॉस द रूट्स, ठीक है? पाथवे ऑफ वाटर अक्रॉस द रूट्स, ठीक है? अक्रॉस द रूट्स पानी कैसे-कैसे जाता है। तो सबसे पहले इस, है ना? ये समझने से पहले आपको
एनाटॉमी ऑफ रूट जो है वो पता होनी चाहिए, ठीक है? तो रूट जो है उसमें सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो कौन से सेल से मिलकर बनी होती है? एपिडर्मस सेल्स, ठीक है? ये कौन से सेल हैं? एपिडर्मस सेल। उससे अंदर वाली लेयर जो है, ठीक है? सबसे बाहर एपिडर्मिस सेल, उससे अंदर आ जाएँगे आपके कॉर्टेक्स, उसके अंदर आ जाएगा आपका उसके अंदर आ जाएगा आपका एंडोडर्मिस, ठीक है? और उसके अंदर आ जाता है आपका पेरिसाइकिल और फिर लास्ट में बिल्कुल सेंटर में जाके आपका क्या आता है, जाइलम वगैरह, ठीक है? और उसके अंदर आते हैं पिथ वगैरह, ठीक है? ये जब हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है? और बनाते थे ना बचपन में हम रूट्स का स्ट्रक्चर, ठीक है? तो सबसे बाहर क्या होता था? सबसे बाहर जो है वो आपके पास जो है एपिडर्मिस की लेयर होती थी, फिर कॉर्टेक्स की लेयर होती थी, फिर एंडोडर्मिस की लेयर होती थी, है ना? फिर पेरिसाइकिल आता था, फिर यहाँ पे जाइलम फ्लोएम आते थे, फिर सेंटर में पिथ आता था। तो यही बनाया मैंने, ठीक है? लेकिन मैंने थोड़ा अलग तरीके से बनाया है कि ये किस तरह से प्रेज़ेंट होते हैं आपके। तो ये देखिए ये कुछ ऐसा है, ठीक है? ये क्या है आपका सबसे बाहर वाली लेयर क्या बोली मैंने? ये होगी आपके पास एपिडर्मिस, ठीक है? ये क्या होगी आपके पास एपिडर्मिस की लेयर होगी, ठीक है? ये है एपिडर्मिस, ठीक है? दूसरी किस चीज़ की लेयर बोली मैंने? कॉर्टेक्स, दूसरा क्या है? कॉर्टेक्स। तीसरा क्या है? एंडोडर्मिस, तीसरा क्या है? एंडोडर्मिस, ठीक है? और अंदर क्या आ गया आपका? पेरिसाइकिल पेरिसाइकिल और सबसे अंदर क्या आ गया आपके पास है? ये क्या आ गया आपके पास है? ये है जाइलम, ठीक है? तो इस तरह से आपके पास अरेंजमेंट ऑफ सेल्स होती है, ठीक है? ये क्या है? अरेंजमेंट ऑफ सेल्स आ गई आपके अलग-अलग सेल्स की जो आपके रूट्स में प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? तो ये आपके सेल्स हैं तो इनके बाहर सेल वॉल भी होगी, इसको बना लेते हैं थोड़ा अच्छे से, ठीक है? इसके बाहर जो है वो सेल वॉल भी होगी क्योंकि हमें क्या पढ़ना है? हमें ये पढ़ना है कि वाटर कैसे जाता है। तो वाटर को लेके जाने के लिए हमें सेल वॉल भी बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 2 तरह की मूवमेंट ऑफ वाटर होती है इसमें और वो 2 तरह की मूवमेंट कैसे होती है अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है? ये जो मैंने बनाया, ये बन गया आपके पास सेल वॉल ऑफ ईच सेल, ठीक है? चलिए, क्या हुआ? अब हमारे पास जब वाटर एंटर करेगा कहाँ पे? रूट में, है ना? वाटर एंटर कर रहा है, कहाँ एंटर कर रहा है? रूट में एंटर कर रहा है, तो आपके पास जो है, वो सबसे पहले कहाँ गया? देखो, यहाँ क्या है? सॉइल, ठीक है? ये क्या होगा? सॉइल होगी। सॉइल में ऑब्वियस सी बात है क्या प्रेज़ेंट है? वाटर प्रेज़ेंट है। तो रूट वाटर कहाँ से लेती है? सॉइल से ही खींचती है, ठीक है? तो सबसे पहले पानी पहुँचा यहाँ, सेल वॉल सेल वॉल के पास, ठीक है? अब यहाँ अंदर क्या है? ये तो सेल है, यहाँ तो साइटोप्लाज़्म होगा, ये जहाँ मैंने एपिडर्मिस लिख रखा है, ये साइटोप्लाज़्म है, ये सारा साइटोप्लाज़्म होगा कॉर्टेक्स का, ये सारा साइटोप्लाज़्म होगा एंडोडर्मिस का, ये सारा साइटोप्लाज़्म होगा किसका? पेरिसाइकिल के सेल्स का, है ना? तो इस तरह से सेल्स के साइटोप्लाज़्म है। हमेशा जो हमारी जो वाटर होती हैं या जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं या जितने भी काम जो है वो चलते हैं, चाहे ह्यूमन बॉडी में, चाहे प्लांट्स की बॉडी में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़्म में, ठीक है? हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज़्म की टेंडेंसी होती है कि हम कम से कम एनर्जी से काम चला सकें, कि हमें ज़्यादा एनर्जी जो है वो फालतू में खर्च ना करनी पड़े, ठीक है? तो प्लांट भी सेम चीज़ करता है। प्लांट क्या कर रहा है? वाटर आया बाहर से, उसने देखा कि यार अंदर तो बड़ा साइटोप्लाज़्म है, यहाँ तो साइटोप्लाज़्म, साइटोप्लाज़्म, साइटोप्लाज़्म है। तो ऐसा करता हूँ साइटोप्लाज़्म में नहीं घुसता हूँ, है ना? क्योंकि अगर मैं साइटोप्लाज़्म के अंदर गया, तो क्या करना पड़ेगा? बहुत है ना साइटोप्लाज़्म इज़ अ डेंस मटीरियल तो मुझे साइटोप्लाज़्म के अंदर से जाने के लिए बड़ा जो है वो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। मैं ऐसे करता हूँ, बाहर-बाहर से सेल वॉल के ऊपर-ऊपर से ही सेल वॉल के साथ-साथ ही क्या करता हूँ, निकल जाता हूँ। ठीक है? तो थोड़ा पानी थोड़ा क्या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर तो ऐसे सेल वॉल के साथ-साथ चुपचाप से निकल जाएगा बिना एनर्जी खर्च किए। ठीक है? और कुछ बेचारा जो है, जिसको नहीं पता होगा, वो क्या करेगा? वो साइटोप्लाज़्म में घुस जाएगा। वो साइटोप्लाज़्म में घुस जाएगा। अब साइटोप्लाज़्म इज़ अ डेंस मटीरियल तो वो जाएगा धीरे-धीरे, इतने डेंस मटीरियल को एनर्जी खर्च करके, है ना? धीरे-धीरे क्रॉस करते हुए जाएगा। अगले सेल में भी वो साइटोप्लाज़्म में ही घुसा, ठीक है? तो अगले सेल में भी उसको क्या होने वाली है? दिक्कत होने वाली है। फिर वो डेंस साइटोप्लाज़्म को क्रॉस करके एंडोडर्मिस में पहुँचेगा। ठीक है, एंडोडर्मिस में पहुँचा, एनर्जी खर्च करके धीरे-धीरे चला हुआ है। और ये जो बाहर-बाहर से गया, ये जो बाहर-बाहर से जा रहा है, ये था शातिर, है ना? ये तो फटाफट, फटाफट निकल गया क्योंकि सेल वॉल पे क्या ही रुकावट हो सकती है, कोई रुकावट नहीं होगी।
साइटोप्लाज़्म में तो रुकावट है, सेल वॉल में रुकावट नहीं है। समझ गए बात को? तो ये जो बाहर-बाहर से पानी जा रहा है, इसको बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड एपोप्लास्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको? एपोप्लास्टिक मूवमेंट। जो बाहर-बाहर से पानी ही सेल वॉल के साथ-साथ गया ऊपर-ऊपर से, दैट इज़ कॉल्ड एपोप्लास्टिक मूवमेंट। एपो का मतलब होता है ऊपर, ठीक है? प्लास्टिक का मतलब क्या हो गया आपके पास कि साइटोप्लाज़्म या सेल वॉल के ऊपर से जो है वो चला गया, ठीक है? एपोप्लास्टिक मूवमेंट। जो एपोप्लास्टिक मूवमेंट होती है, ये मूवमेंट जो है, ठीक है? ये मूवमेंट कैसी हुई? अब देखो, जब सेल वॉल के ऊपर-ऊपर से जा रहा है तो कोई रोकने वाला है? कोई रोकने वाला नहीं होता। तो कैसी प्रोसेस होगी? ये एक फ़ास्ट प्रोसेस होती है। कोई रोकने वाला है ही नहीं, रास्ते में कुछ आएगा ही नहीं तो फटाफट, फटाफट, फटाफट चला जाएगा। क्या इसमें एनर्जी लगेगी? क्यों लगेगी एनर्जी? रास्ता खाली है, कोई ट्रैफिक है ही नहीं। तो बिना एनर्जी के चला गया तो ये हुई एक पैसिव प्रोसेस आपके पास, ठीक है? और दूसरी टाइप जो थी, जो ये बीच-बीच में साइटोप्लाज़्म के बीच-बीच से जो जा रहा है, ठीक है? इस तरह की मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम? दैट इज़ कॉल्ड सिम्प्लास्टिक मूवमेंट। दैट इज़ कॉल्ड सिम्प्लास्टिक मूवमेंट, ठीक है? ये सिम्प्लास्टिक मूवमेंट है। सिम्प्लास्टिक मतलब कि साइटोप्लाज़्म के अंदर-अंदर से जा रहा है। तो साइटोप्लाज़्म इज़ अ डेंस मटीरियल, मैंने बता दिया आपको, ठीक है? तो इतने डेंस मटीरियल को अगर क्रॉस करना है, बहुत हेवी ट्रैफिक है, तो हेवी ट्रैफिक में हम कैसे-कैसे चलेंगे? हम चलेंगे स्लो, ठीक है? तो ये होगी एक स्लो प्रोसेस। और इतनी हेवी ट्रैफिक को अगर आपको क्रॉस करना है, तो क्या एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है? क्या एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी? हाँ जी, करनी पड़ेगी। तो इसमें ना एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइन आपने लिखनी है, क्या? कि वैसे तो बोला ये पैसिव होती हैं, ठीक है? इट इज़ पैसिव बट व्हेन एडेड बाय साइटोप्लाज़्मिक स्ट्रीमिंग साइटोप्लाज़्मिक स्ट्रीमिंग इट इज़ एक्टिव प्रोसेस, ठीक है? तो बोला वैसे तो ये पैसिव होती है, चला जाता है कभी-कभी पानी बिना एनर्जी खर्च किए, जाता धीरे-धीरे पर चला जाता है। लेकिन अगर साइटोप्लाज़्मिक स्ट्रीमिंग इसको ऐड ऑन करती है, साथ-साथ में साइटोप्लाज़्म भी मूव कर रहा है, साथ-साथ में पानी भी मूव कर रहा है, तो वहाँ पे पानी के मूव करने की जो प्रोसेस है और स्लो हो जाती है और फिर क्या करना पड़ता है? हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, तो ये एक एक्टिव प्रोसेस हो जाती है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना यहाँ से, मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ बताई हुई है, ठीक है? कि साइटोप्लाज़्मिक प्रोसेसिंग जो है वो क्या होता है, ठीक है? साइटोप्लाज़्मिक प्रोसेसिस क्या होता है, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो जहाँ पे भी आपको लगता है ना कि आपके पास जो है वो साइटोप्लाज़्मिक स्ट्रीमिंग क्या हो सकता है, ठीक है? तो ये आपको देखना पड़ेगा कि साइटोप्लाज़्मिक स्ट्रीमिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या है। 1 मिनट रुकना ना, कुछ गड़बड़ हो गई, चला गया क्या? ठीक है जी, चलिए, मुझे लग रहा है डायग्राम गायब हो गया, मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। रुकना 2 मिनट ना, कुछ तो गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे, है ना? एक डायग्राम बनाया था, मैं रफ सा दोबारा बना लेती हूँ कि हम क्या बात कर रहे थे, ठीक है? तो ये आपके पास एंडोडर्मिस था, अब मैंने बता दी है कुछ-कुछ चीज़ें, मैं दोबारा नहीं बना रही हूँ इसको कंप्लीटली, ठीक है? तो ये आपके पास जो है वो एंडोडर्मिस आ गया और ये आपके पास जो है वो पेरिसाइकिल आ गया, ठीक है? और आपके पास आ गया ज़ाइलम, ठीक है? तो ये बात कर रहे थे हम कि यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे जो है आपके पास एक सेल वॉल रहेगी, ठीक है? और सेल वॉल के ऊपर-ऊपर से जो पानी जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? सेल वॉल के ऊपर-ऊपर से जो पानी जाता था उसको हम बोलते थे एपोप्लास्टिक मूवमेंट, ठीक है?
और जो साइटोप्लाज़्म के अंदर-अंदर से जाता था उसको हम क्या बोलते थे? उसको हम बोलते थे सिम्प्लास्टिक मूवमेंट, ठीक है? दोनों टर्म्स याद रखनी है, क्वेश्चन आया हुआ है पहले, ठीक है? दोनों ही टर्म्स पे क्वेश्चन आया हुआ है और कौन-सी स्लो होती है, कहाँ एनर्जी चाहिए होती है, ये भी याद रखना है, ठीक है? ये क्या था आपका? एपिडर्मिस था, ये क्या था आपका? कॉर्टेक्स था, ठीक है? ये क्या था आपके पास? एंडोडर्मिस था, ठीक है? और ये आपके पास जो है वो पेरिसाइकिल था, ठीक है? और ये आपके पास जो है वो जाइलम था। तो ये सॉइल थी बाहर और सॉइल में क्या था आपके पास बहुत सारा वाटर प्रेज़ेंट है। यहाँ से वाटर जब मूव करेगा, ठीक है? यहाँ से वाटर जब मूव करेगा, तो या एक तो मैंने बोला या तो सेल वॉल के साथ-साथ बाहर-बाहर से मूव कर गया, बाहर-बाहर से मूव कर गया, ठीक है? अगर बाहर-बाहर से जाता है तो क्या एनर्जी खर्च होगी? एनर्जी खर्च नहीं होगी, ठीक है? तो इस तरह की मूवमेंट को क्या बोला था हमने? ऊपर-ऊपर से जा रहा है तो एपीप्लास्टिक एपीप्लास्टिक मूवमेंट, ठीक है? एपीप्लास्टिक मूवमेंट। एपीप्लास्टिक मूवमेंट को क्या बोला मैंने कि ये कैसी प्रोसेस होती है? ये एक स्लो सॉरी ये जो है एक फास्ट प्रोसेस है, ठीक है? जल्दी-जल्दी, जल्दी-जल्दी जो है वो पानी मूव कर जाएगा आपके पास और जो है ना, ये एक फास्ट प्रोसेस थी। इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस और ये एक पैसिव प्रोसेस थी क्योंकि इसमें किसी भी तरह की जो है वो एनर्जी नहीं लगती है। इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस, ठीक है? और दूसरा मैंने क्या बोला कि साइटोप्लाज़्म के अंदर-अंदर से जब वाटर जो है वो मूव करेगा, तो उसको क्या बोलते थे हम? उसको हम बोलते थे सिम्प्लास्टिक मूवमेंट क्योंकि अंदर-अंदर से जा रहा है, साइटोप्लाज़्म के साथ-साथ जा रहा है, तो इट इज़ अ सिम्प्लास्टिक मूवमेंट, ठीक है? सिम्प्लास्टिक मूवमेंट जो थी वो कैसी थी? स्लो बताई मैंने आपको और मैंने एक लाइन आपको और बताई जो क्वेश्चन बनता है आपके पास क्या? कि बोला ये वैसे तो क्या होती है, पैसिव होती है बट एक्टिव भी हो सकती है, ठीक है? बट एक्टिव व्हेन एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, है ना? अगर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है इसको ऐड ऑन करता है, तो ये एक एक्टिव प्रोसेस हो सकती है आपके पास, ठीक है? अब इसके आगे की कहानी समझो, ठीक है? मैंने एंडोडर्मिस पे आके इसको रोक दिया प्रोसेस को। जो तो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट हो रही थी, वो तो पानी जा रहा है एंडोडर्मिस में, लेकिन एपोप्लास्टिक मूवमेंट जो है वो यहाँ आके क्या बन जाती है? सिम्प्लास्टिक मूवमेंट बन जाती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जब एपोप्लास्टिक मूवमेंट में बिना एनर्जी से काम चल ही रहा था, है ना? बिना एनर्जी के काम हो ही रहा था, तो क्यों हमने फिर जो है वो यहाँ पे सिम्प्लास्टिक मूवमेंट क्यों कर लिया एंडोडर्मिस में जाके? एपोप्लास्टिक मूवमेंट अच्छी थी ना, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था? वहाँ पे आपके पास जो है वो एनर्जी खर्च नहीं हो रही थी। तो अब हम सिम्प्लास्टिक मूवमेंट जो है वो क्यों कर रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्योंकि आपका जो एंडोडर्मिस होता है, ठीक है? यहाँ पे कुछ जो हैं वो स्ट्रिप्स प्रेज़ेंट होती हैं, ठीक है? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बोलते हैं इनको। ये स्यूबेरिन डिपोज़िशन से बनी हुई जो है वो क्या होती हैं? कुछ स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं। क्या हैं ये? क्या बोलते हैं इनको? दैट इज़ कॉल्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, ठीक है? किसकी की ये स्ट्रिप्स कैसे बनी हुई हैं? ये स्ट्रिप्स जो हैं वो स्यूबेरिन डिपोज़िशन से बनी हुई हैं, ठीक है? स्यूबेरिन डिपोज़िशन से बनी हुई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? स्यूबेरिन डिपोज़िशन से बनी हुई हैं और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो हैं वो किसका काम करती हैं? चेक पॉइंट का काम करती हैं। क्या चेक पॉइंट? क्या मतलब हुआ चेक पॉइंट का? कि यहाँ चेक किया जाएगा कि कौन-सा मटेरियल आगे जाना है और कौन-सा मटेरियल आगे नहीं जाना है। कितना पेरिसाइकिल में जाएगा, कितना जो है वो पीछे रोक लिया जाएगा। कौन रोक लेगा? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, ठीक है? तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट इन द एंडोडर्मिस, ठीक है? और यहाँ पे आके जो है वो एपोप्लास्टिक मूवमेंट भी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है? फिर आगे पेरिसाइकिल है, तो पेरिसाइकिल में मर्जी है फिर दोबारा एपोप्लास्टिक मूवमेंट जो है वो शुरू कर सकते हैं। सिम्प्लास्टिक तो होगा ही होगा, एपोप्लास्टिक भी कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, समझ गए? और फिर यहाँ से पानी पेरिसाइकिल से होते हुए पानी कहाँ चला जाएगा? आपके जाइलम में चला जाएगा और जाइलम में फिर जो है वो आपके पास क्या होती है? एपोप्लास्टिक मूवमेंट ही दोबारा जो है वो शुरू कर दी जाती है, ठीक है? तो सारे जाइलम में जो है वो मैक्सिमम, है ना? पूरे प्लांट में मैक्सिमम जो है वो कैसी मूवमेंट हो रही है? एपोप्लास्टिक एपोप्लास्टिक
एंडोडर्मिस में सिर्फ जो है वो मैक्सिमम सिम्प्लास्टिक होती है। यहाँ पे भी क्या हुई एपोप्लास्टिक, ठीक है? और जाइलम में भी क्या होती है एपोप्लास्टिक मूवमेंट होती है। सिम्प्लास्टिक भी हो रही है, सब में हो रही है सिम्प्लास्टिक भी, लेकिन मैक्सिमम अगर आपसे कोई पूछ ले तो मैक्सिमम जो है वो कौन-सी मूवमेंट होती है? एपोप्लास्टिक मूवमेंट होती है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि हर ऑर्गेनिज्म की ये टेंडेंसी होती है कि हम अपनी एनर्जी को क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा बचा लें। ठीक है? हम अपनी एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा बचा लें, हम बिना मतलब के वेस्ट ना करें, अगर हम कहीं बचा सकते हैं, तो हमें बचानी चाहिए एनर्जी, ठीक है? तो यही हमारे प्लांट्स भी करते हैं, ठीक है? कि ठीक है, हम एपोप्लास्टिक मूवमेंट करके एनर्जी बचा सकते हैं, तो क्यों ना बचाएँ, फिर बचा ही लेते हैं, ठीक है? तो इस तरह से एपोप्लास्टिक मूवमेंट से जो है वो मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है जी? चलिए, और ये आपके एनसीईआरटी की लाइन भी है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं अब आपके पास, ठीक है? एपोप्लास्टिक मूवमेंट और सिम्प्लास्टिक मूवमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट मैंने जो आपको नोट्स भेजे हैं, उनमें पैसिव एब्ज़ॉर्प्शन और एक्टिव एब्ज़ॉर्प्शन की बात करी गई है, डिफरेंस है ना? वो आपने खुद पढ़ना है, डिफरेंस नहीं मैं आपको पढ़ा रही, क्योंकि ये बच्चों वाली बातें हैं, ये आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है? फिर एक और डिफरेंस दिया हुआ है ट्रांसपायरेशन और गटेशन में, ठीक है? वो भी आप खुद पढ़ेंगे, ट्रांसपायरेशन और गटेशन के बारे में, ठीक है? अब हम बात करते हैं ट्रांसपायरेशन क्या होता है, ये मैं आपको बताऊँगी, और है ना? ट्रांसपायरेशन क्या होता है कि जो अपने स्टोमेटा है, लीव्स है, ठीक है? तो लीव्स के थ्रू जो है वो पानी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स क्या हो जाता है ना? इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। गटेशन क्या होती है कि जब पत्तों के टिप से पानी वेपर्स की फॉर्म में नहीं, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जब बाहर निकलता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? गटेशन बोलते हैं। आपने देखा होगा, जैसे आप गेहूँ लगाते हो, है ना? तो क्या होता है, उस टाइम पे ओस गिर रही होती है ना, तो आजकल भी देख लेना, आजकल बहुत मॉइस्चर है, तो आप किसी घास पे, किसी फूल पे, है ना, तो ऐसे ना टिप पे किसी पत्ते की टिप पे, है ना, टिप पे एक ड्रॉपलेट सुबह-सुबह जो है वो लटकी हुई होती है, ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड गटेशन, कि इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट जो है वो आपका पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड गटेशन। और अगर वाटर वेपर्स की फॉर्म में निकल रहा है, वो तो निकलता ही रहता है, वो तो हमें पता भी नहीं चलता कि पत्तों से पानी बाहर जा रहा है वेपर्स की फॉर्म में, वो तो हमें दिखता भी नहीं है, उसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन, ठीक है? तो ये डिफरेंस आपने पढ़ लेना है। हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगला टॉपिक आपके पास आता है, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है, एसेंट ऑफ सैप क्या होता है? ठीक है? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है, एसेंट ऑफ सैप क्या होता है, ठीक है? सबसे पहले तो आपने समझना है कि सैप क्या है? सैप क्या होता है? सैप का मतलब होता है सॉल्यूशन, ठीक है? सैप किसको बोलते हैं? सॉल्यूशन को बोलते हैं, ठीक है? तो एसेंट ऑफ सैप का मतलब क्या हुआ अब हमारे पास? तो एसेंट ऑफ सैप है कि द अपवर्ड और वर्टिकल मूवमेंट अपवर्ड और वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप, है ना? कि जब अब रूट्स में पानी पहुंचा दिया, देखा हमने पीछे, है ना, कि रूट्स में वाटर कैसे पहुंच रहा है। तो जब रूट्स में वाटर पहुंच गया और रूट्स के जाइलम के थ्रू जब पानी को ऊपर भेजा जाएगा, है ना, ये देखो पानी को ऊपर भेजा जा रहा है, तो अब पानी ऊपर जब जाने वाला है ना, तो इसको बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, है ना? यहाँ क्या हो रही है? यहाँ हो रही है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर हो रही है, ठीक है? जब अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं, ठीक है? तो बोला कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो कैसे मूव करते हैं, ठीक है? ल्यूमेन ऑफ जाइलम, है ना? जाइलम वेसल्स के थ्रू मूव करते हैं ऊपर की तरफ को, तो है ना, मैकेनिज़्म क्या होता है इसके पीछे? कैसे इतने 50-60 ऊँचे प्लांट में जड़ों से पानी उस 50-60 फीट ऊँचाई को चढ़ के उसकी टिप तक, उसके पत्तों तक पानी पहुँच जाता है, ये कैसे पॉसिबल है ना? कोई पाइप नहीं लगी है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है? तो कैसे पानी इतनी ऊँचाई तक कैसे पहुँचता होगा, ठीक है? तो मैकेनिज़्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप, ठीक है?
कैसे पानी की मूवमेंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होती है और इतनी ऊपर तक कैसे पहुँचता है, ठीक है? तो मैकेनिज़्म में 2 चीज़ें आपके पास आती हैं। एक आता है रूट प्रेशर, है ना? अब आपको पता है कि इतनी ऊपर तक पानी लेके जाना है, तो कुछ न कुछ प्रेशर हमारे पास जो है वो काम करते होंगे, ठीक है? तो एक आ जाती है रूट प्रेशर थ्योरी, ठीक है? या फिर हम इसको बोल देते हैं पॉज़िटिव पॉज़िटिव हाइड्रोस्टैटिक पॉज़िटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है? एक तो ये होता है और दूसरा क्या होता है? दूसरा है ट्रांसपाइरेशनल ट्रांसपाइरेशनल पुल थ्योरी, ठीक है? ये 2 थ्योरीज़ हैं, जो ये समझने में हेल्प करती हैं कि वो रूट्स से है ना, एक प्लांट है आपके पास, उसकी रूट्स हैं और ये 50-60 फीट ऊँचा प्लांट है, उसके ऊपर जाके कहीं लीव्स लगे हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ रूट्स से जो वाटर है ना? रूट्स से जो वाटर है, वो ऊपर टिप तक कैसे पहुँचाया जाएगा? तो इन 2 थ्योरीज़ के थ्रू हम ये चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। एक तो रूट प्रेशर थ्योरी और दूसरा आपका ट्रांसपाइरेशनल पुल थ्योरी के थ्रू हम ये चीज़ें समझेंगे, ठीक है? चलिए, सबसे पहली थ्योरी को शुरू करते हैं। सबसे पहली थ्योरी कौन-सी है? रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी, ठीक है? चलिए। रूट प्रेशर थ्योरी में बड़े ध्यान से सुननी है बात। अब मैं एक आपको जो है वो फ्लो चार्ट ही दूँगी। इसमें है ना फ्लो चार्ट ही बनाएँगे, नोट्स में बना हुआ है वो फ्लो चार्ट, ठीक है? देखिए, क्या होता है, सबसे पहले रूट प्रेशर थ्योरी में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि रूट्स में किसी तरह का प्रेशर डेवलप होता होगा, उसी के थ्रू पानी की मूवमेंट होती होगी, तो कैसे वो प्रेशर डेवलप होता है, क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है? देखो, सबसे पहले क्या हुआ रूट्स में, एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ मिनरल आयन्स की जाती हैं, ठीक है? जब एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ मिनरल आयन होती है तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है। सुनते जाना मेरी बात को बड़े ध्यान से, समझते जाना, ठीक है? देखो ये आपकी रूट्स थी, ये प्लांट की रूट्स थी, ठीक है? इन रूट्स में ये कहाँ पे थी? सॉइल में थी। कहाँ पे थी? सॉइल में थी और सॉइल में क्या है? सॉइल में ही वाटर है और सॉइल में ही क्या है? मिनरल्स हैं, ठीक है? तो पानी अगर लेना है रूट्स को, तो उससे पहले वो क्या खींचती हैं? उससे पहले वो मिनरल्स खींचती हैं, ठीक है? उससे पहले वो किसको खींचती हैं? मिनरल्स को खींचती हैं। तो मिनरल्स कहाँ जा रहे हैं? अभी पीछे पढ़ा ना हमने, जो आपकी एंडोडर्मिस वाली लेयर होती है ना, ठीक है? जो आपकी एंडोडर्मिस वाली लेयर है, ठीक है? जो आपकी एंडोडर्मिस वाली लेयर होती है, वहाँ पे बड़ी सारी चीज़ों को रोक के रखा होता है। पढ़ा हमने पीछे देखो अभी क्या? कि ये एक चेक पॉइंट होता है। एंडोडर्मिस क्या था? एक चेक पॉइंट था, है ना? तो यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स को क्या करके रखा होता है? रोक के रख लेते हैं कि आगे नहीं जाना तुमने, है ना? तो यहाँ बहुत सारे मिनरल ऑलरेडी रुके हुए हैं। ऑलरेडी मिनरल्स रुके हुए हैं और हम प्लांट हमारा क्या कर रहा है? सॉइल से और मिनरल ले रहा है ना? यहाँ से और मिनरल लेने की कोशिश हो रही है और मिनरल लेने की कोशिश हो रही है। तो अगर यहाँ ऑलरेडी रूट्स में ऑलरेडी अगर आपके पास जो है ज़्यादा मिनरल हैं और है ना किसके कंपैरिज़न में? सॉइल के कंपैरिज़न में रूट्स में ज़्यादा मिनरल है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम जो है वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करवा रहे हैं, किसकी? मिनरल्स की। क्योंकि रूट्स में मिनरल ज़्यादा है, कहाँ? एंडोडर्मिस में। ऑलरेडी मिनरल ज़्यादा हैं, ठीक है? ऑलरेडी मिनरल क्या है? ज़्यादा हैं। तो यहाँ मिनरल ज़्यादा हैं, सॉइल में मिनरल कम है, तो हम जो है वो कम से है ना, सॉइल में कैसे हैं? सॉइल में जो है वो कम है। तो हम कम से ज़्यादा की तरफ को जा रहे हैं, तो इसको क्या बोलते थे हम? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट मूवमेंट बोलते थे और इसमें एनर्जी यूज़ होती थी। पहले पेज पे पहला टॉपिक यही पढ़ा था हमने, ठीक है? तो ये एक एक्टिव मूवमेंट होती है और एनर्जी खर्च करके प्लांट जो है सबसे पहले मिनरल अंदर लेता है। ठीक है? फिर इनको क्या कर लेता है? इनको इकट्ठा कर लेता है थोड़ा एंडोडर्मिस में, ठीक है? एक्युमुलेट इन जाइलम, ठीक है?
थोड़े एंडोडर्मिस में, थोड़े जाइलम में एक्युमुलेट कर लेता है, ठीक है? हमें जाइलम वालों से थोड़ा काम है, तो हम जाइलम ही लिखेंगे। अब क्या हुआ, जाइलम में ज़्यादा मिनरल इकट्ठे कर लिए, सॉइल में कम मिनरल हैं, तो क्या हो गया? इसकी वजह से क्या हो गया? इसकी वजह से हुआ कि ड्यू टू दैट वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉइल, है ना? वाटर पोटेंशियल किसकी? सॉइल की क्या हो जाएगी? वाटर पोटेंशियल जो है वो सॉइल की क्या होगी? ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू वाटर पोटेंशियल ऑफ जाइलम, क्योंकि जाइलम में ज़्यादा सॉल्यूट ऐड कर लिए, जाइलम में ज़्यादा मिनरल ऐड कर लिए, तो उसकी वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगी। किसके कंपैरिज़न में? सॉइल के कंपैरिज़न में। सॉइल के पास कम मिनरल्स थे, तो इसकी वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगी, ठीक है? इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से क्या हुआ? अब जहाँ जहाँ वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होती है, वाटर वहाँ से मूव करता है कहाँ को? जहाँ वाटर पोटेंशियल कम होती है, कल ही पढ़ा। वाटर मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, या वाटर मूव फ्रॉम दी हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। तो ज़्यादा वाटर पोटेंशियल कहाँ पे है? सॉइल में, कम कहाँ है? जाइलम में, तो पानी दौड़ेगा ना जाइलम की तरफ को। बोला इसकी वजह से क्या हुआ? बोला देयरफॉर वाटर मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, पता है हमें ये, ठीक है? फिर क्या हुआ? अब क्या हो रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा पानी जाइलम की तरफ को दौड़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी जाइलम की तरफ को जा रहा है, ठीक है? तो उस पानी की वजह से जितना प्लांट को चाहिए भी नहीं ना, उतना पानी प्लांट ने जाइलम में भर के रख लिया, है ना? यहाँ पानी यहाँ जाइलम में पानी और मिनरल का घोल बना के बहुत ज़्यादा घोल और है ना रख लिया इसने। किस-किस का? एक तो वाटर का और दूसरा मिनरल का। मिनरल उसने एनर्जी खर्च करके भरे थे और पानी जो है वो मिनरल्स के पीछे-पीछे खुद आ गया क्योंकि वाटर पोटेंशियल यहाँ कम हो गई थी। ठीक है? तो पानी आ गया। अब पानी ज़्यादा है तो क्या होगा? बोला जब पानी ज़्यादा हो जाता है या यहाँ सैप बन जाता है, तो बोला दिस वाटर डेवलप अ प्रेशर दिस वाटर डेवलप अ प्रेशर इन xylem, ठीक है? इन xylem which push the water upward, है ना? अब क्या किया आपने? जाइलम में बहुत सारा पानी आपने भर लिया, ठीक है? यहाँ क्या भर लिया? वाटर भर लिए और यहाँ क्या भर लिया आपने? मिनरल्स भर लिए, है ना? अब जो पानी पीछे से और आ रहा है और आ रहा है और आ रहा है क्योंकि आपने बड़े सारे मिनरल भर लिए यहाँ पे ना, तो उसके पीछे-पीछे बहुत सारा पानी आ रहा है, बहुत सारा पानी आ रहा है। तो जो पानी ऑलरेडी यहाँ है उसको धक्का पड़ रहा है कि चल ऊपर को चल, है ना? चल ऊपर को कर, चल जगह बना, चल ऊपर को जा जगह बना। यही जो रूट के जाइलम में ड्यू टू एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर जो एक प्रेशर डेवलप हुआ, इसी को क्या बोलते हैं हम? रूट प्रेशर बोलते हैं। दिस इज अ रूट प्रेशर। यही क्या है? एक रूट प्रेशर है। आपको बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, एक बार मुझे बता दीजिए क्या ये बात आपको समझ आई? क्या रूट प्रेशर आपको समझ आया? ठीक है, प्लांट एनर्जी खर्च करके सॉइल से बहुत सारे मिनरल खींच लेता है। एनर्जी क्यों खर्च करनी पड़ी? क्योंकि उसने पहले भी तो खींचे हुए हैं ना, बहुत सारे मिनरल भर के रखे हुए हैं जाइलम में उसने, ठीक है? और खींच रहा है और खींच रहा है, भूख नहीं भी है तो और खा रहा है और खा रहा है ना? एनर्जी खर्च करनी पड़ी उससे, क्योंकि मिनरल को हम मूव करवा रहे हैं लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ को। जाइलम में ज़्यादा मिनरल, सॉइल में कम मिनरल्स। ठीक है? तो एनर्जी खर्च करनी पड़ी। फिर क्या हुआ? सारे मिनरल एक्युमुलेट हो गए बोला जाइलम में, जिसकी वजह से जाइलम में वाटर पोटेंशियल कम हो गया एज़ कंपेयर टू सॉइल, है ना? तो जब वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि देखो बोला मिनरल तो थोड़े बहुत करेंगे, हम खींचेंगे, काम चल जाएगा, लेकिन पानी तो बड़ा खींचना पड़ता है। तो अगर पानी की एक्टिव एब्ज़ॉर्प्शन करवानी पड़ती तो बड़ी एनर्जी खर्च करनी पड़ती। मिनरल तो फिर भी चलो थोड़े बहुत खींच लो, काम चल जाता है। तो बोला पानी को हम पैसिवली मूव करेंगे और उसके लिए थोड़ी-सी एनर्जी खर्च करेंगे हम क्या मूव करने के लिए?
मिनरल्स को मूव करने के लिए, ठीक है? तो जैसे ही जाइलम का वाटर पोटेंशियल गिरा, तो पानी जो है सॉइल में वाटर पोटेंशियल ज़्यादा, जाइलम में वाटर पोटेंशियल कम, तो वाटर मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, सॉइल से जाइलम की तरफ को दौड़ गया, ठीक है? और उसकी वजह से जो है वहाँ पे ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया। अब पीछे से जो और पानी आ रहा है ना, वो पहले प्रेज़ेंट वाटर को क्या कर रहा है, धक्का मार रहा है कि चल ऊपर को जा, जगह बना, मुझे आना है, ऊपर को जा, जगह बना, मुझे आना है। तो इस तरह से जो वाटर दैट प्रेज़ेंट इन द जाइलम ऑफ रूट, उसकी वजह से जो प्रेशर डेवलप हो रहा है, उसी को रूट प्रेशर बोला जाता है। ठीक है जी? चलिए, आगे चलते हैं। अब ये जो रूट प्रेशर है, ठीक है? ये रूट प्रेशर आप क्या बोलेंगे कि रूट प्रेशर आपने पैसिवली बनवाया, है ना? रूट प्रेशर, ये जो रूट प्रेशर था, क्या ये आपने पैसिवली बनवाया या फिर ये आपका एक्टिवली बना? ठीक है? तो ये रूट प्रेशर हमेशा डेवलप होता है, रूट प्रेशर डेवलप एक्टिवली, ठीक है? क्योंकि सबसे पहले हमने क्या किया, मिनरल खींचे, तो मिनरल खींचने के लिए एनर्जी हमें खर्च करनी पड़ी थी, तो रूट प्रेशर एक्टिवली डेवलप करवाया जाता है, जबरदस्ती डेवलप करवाया जाता है, ठीक है? तो ये अब क्या कर रहा है, पानी को धक्का मार रहा है ना? धक्का पड़ रहा है कि ऊपर को जा, पानी को क्या बोल रहा है, ऊपर को जा। जब भी प्लांट में किसी चीज़ को पुश किया जाता है ना? जब भी प्लांट में किसी चीज़ को पुश किया जाता है ना, तो पुश करने वाला जो फ़ोर्स होता है, वो हमेशा पॉज़िटिव होता है, ध्यान देना। जब भी है ना, अब यहाँ क्या हो रहा है, पीछे से पानी आ रहा है ना? और पानी आया, पहले से प्रेज़ेंट वाटर को धक्का मारा कि चल ऊपर को जा, पुश कर रहा है इसको। जब पुश कर रहा है ना, तो पुशिंग फ़ोर्स इज़ ऑलवेज़ पॉज़िटिव फ़ोर्स। और जब किसी चीज़ को पुल किया जाएगा, तो पुलिंग फ़ोर्स इज़ ऑलवेज़ नेगेटिव फ़ोर्स, ठीक है? ये चीज़ को ध्यान देना। तो यहाँ धक्का ही पड़ा ना, मैंने स्टार्टिंग से मैं बोल रही हूँ कि धक्का मार रहे हैं ना, तो ये जो पॉज़िटिव धक्का मारने वाली जो फ़ोर्स होती है, इसको क्या बोलते हैं हम? पॉज़िटिव हाइड्रोस्टैटिक फ़ोर्स, पॉज़िटिव हाइड्रोस्टैटिक फ़ोर्स, ठीक है? फिर क्या आ गया? फिर रूट प्रेशर जो है आपके पास है, ठीक है? मैक्सिमम कब होता है बोला? रूट प्रेशर कब होगा मैक्सिमम? रूट प्रेशर मैक्सिमम कब होता है? अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, ठीक है? सुबह-सुबह रूट प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है एंड एट लेट इवनिंग, अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में जो है वो रूट प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है? अच्छा, इसके पीछे क्या रीज़न है? देखो, अब ये जाइलम है, ठीक है? रूट का जाइलम है, यहाँ से पानी ऊपर को गया। अगर अगर प्लांट ये ऊपर स्टेम आ गई, फिर स्टेम का जाइलम आ गया, ये स्टेम का जाइलम आ गया और यहाँ पे क्या आ गए? पत्ते आ गए, ठीक है? तो ये जो पत्ते हैं आपके, इनके पास क्या है? स्टोमेटा। अगर तो पानी को धक्का पड़ता रहा, पानी ऊपर जाता गया, है ना? तो अगर स्टोमेटा ओपन हुई, तो स्टोमेटा के थ्रू क्या हो जाएगी? ट्रांसपायरेशन हो जाएगी। ट्रांसपायरेशन होगी तो जो मैक्सिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है, वो तो वापस एनवायरनमेंट में चला गया। लेकिन अगर स्टोमेटा बंद हुए, तो यहाँ से तो पानी की सप्लाई वही लगातार चली हुई है। तो इट मीन्स रूट में बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा क्योंकि ऊपर ट्रांसपायरेशन बंद हो गई है। तो जब रूट में बड़ा सारा पानी होगा, तो बहुत सारा प्रेशर भी रूट प्रेशर भी डेवलप होगा। तो स्टोमेटा कब-कब बंद होते हैं? लेट नाइट बंद होते हैं, रात में बंद हैं, इवनिंग में बंद है, सुबह अर्ली मॉर्निंग बंद है। तो इसीलिए रूट प्रेशर सुबह-सुबह ज़्यादा देखने को मिलता है और लेट इवनिंग में जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है? अच्छा, ये और क्या लिख सकते हैं आप इसके बारे में कि इट इज़ यूज़फुल इन स्मॉल हाइट प्लांट, है ना? छोटे प्लांट्स के लिए ये सही है। काम चल जाएगा। स्मॉल हाइट प्लांट्स, ठीक है? छोटी हाइट के जो प्लांट हैं, उनमें सिर्फ रूट प्रेशर से काम चल जाता है ऊपर तक पानी पहुँचाने के लिए। लेकिन लंबे-लंबे प्लांट्स में सिर्फ रूट प्रेशर से काम नहीं चलेगा, ठीक है? इन लॉन्ग ट्रीज़ इट इज़ एडिंग फ़ोर्स, ठीक है? लंबे-लंबे प्लांट्स में ये सिर्फ़ एक हेल्पर फ़ोर्स हो सकती है, मेन फ़ोर्स पानी को ऊपर तक पहुँचाने के लिए ये नहीं हो सकती, ठीक है? छोटे प्लांट्स के लिए तो सही है कि रूट प्रेशर डेवलप करो, पानी पत्तों तक पहुँच जाएगा। लेकिन बड़े-बड़े प्लांट्स के लिए जो 50-60 फीट लॉन्ग प्लांट्स होते हैं, उनके लिए ये सफिशिएंट फ़ोर्स नहीं होता, उनको किसी और फ़ोर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? चलिए, आगे। बोला ड्यू टू अपनी रूट प्रेशर जो है 2 फिनोमेना होते हैं।
ठीक है? 2 फिनोमेना जो है वो हो सकते हैं ड्यू टू रूट प्रेशर, ड्यू टू रूट प्रेशर, 2 फिनोमेना अकर्स, ठीक है? 2 फिनोमेना होते हैं। कौन-कौन से 2 फिनोमेना होते हैं? एक आपके पास आ जाता है ब्लीडिंग, एक आपके पास क्या आ जाता है? ब्लीडिंग, ठीक है? और दूसरा आपके पास आ जाता है गटेशन, जिसकी बात हम कर रहे थे, ठीक है? तो वो जो एक लीफ है, उसके टिप से एक वाटर की ड्रॉपलेट लटक रही होती है सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग, वो किसकी वजह से होती है? दैट इज़ ड्यू टू हायर रूट प्रेशर, ठीक है? रूट प्रेशर ज़्यादा होता है, स्टोमेटा बंद है, तो इतना पानी क्या करना है, पानी वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बाहर निकल रहा है, ठीक है? तो ब्लीडिंग क्या हुई? गटेशन तो ये हो गया, ब्लीडिंग क्या हुई? बोला ड्यू टू इंजरी, ड्यूरिंग इंजरी, ठीक है? ड्यूरिंग इंजरी अ सैप एक्सुडिस आउट, ठीक है? जो आपका है ना, जब कहीं प्लांट को कहीं से काट दो, चाकू मारो, है ना, दराटी मारो, तो वहाँ से एक पानी जो है वो ooze आउट होता है, ठीक है? वो जो वाटर ooze आउट हो रहा है ना, वो एक्चुअली वाटर नहीं होता, सिर्फ वाटर नहीं होता, उसमें मिनरल्स भी होते हैं, तो इसीलिए उसको क्या बोल दिया हमने? उसको हमने सैप बोल दिया, ठीक है? क्योंकि वो सिर्फ वाटर नहीं है, उसमें मिनरल्स भी हैं, सैप है ना, क्या होगा? वाटर प्लस मिनरल्स, ठीक है? तो कभी अगर प्लांट को कहीं चोट लगती है, कहीं से आप कट लगा देते हो, तो उसमें से वाटर और मिनरल्स निकलते हैं, वो भी ड्यू टू जो है वो रूट प्रेशर ही। गटेशन तो मैंने आपको बोल दिया, आपने वहाँ से पढ़ना है, जो मैंने आपको डिफरेंस दिया है वहाँ से, ठीक है? बोला ये लॉस ऑफ वाटर होता है इन द फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट हाइडा थॉट्स, है ना? जिन पोर्स के थ्रू है, उनको क्या बोलते हैं? हाइडा थॉट्स बोलते हैं, ठीक है? तो गटेशन जो है वो किसके थ्रू होती है? हाइडा थॉट्स के थ्रू होती है इन फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, वाटर जो है वो क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, ठीक है? तो ये है आपके पास है गटेश, ठीक है? चलते हैं। आगे आपके पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो क्या है? कोहेजन, टेंशन, टेंशन, ट्रांसपायरेशन, पुल मॉडल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरी है हमारे पास कोहेजन टेंशन थ्योरी, ठीक है? इसके ऊपर बड़े क्वेश्चंस कोहेजन टेंशन थ्योरी है क्या? ठीक है? कोहेजन टेंशन थ्योरी आपके पास है क्या और किसने दी थी? ये क्या बोलती है? ठीक है? चलिए इसको मैं आपको कल करवाती हूँ। फिलहाल के लिए आज इतना ही करिए। कल हम कोहेजन टेंशन थ्योरी करेंगे, ट्रांसपायरेशन पुल करेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की कुछ थ्योरीज़ करेंगे, ठीक है? और ट्रांसपायरेशन को इविल जो है वो बोला गया है, वो तो चलो मैं बीच में करवा दूँगी आपको, ठीक है? फिर आपके पास आ जाता है अपटेक ऑफ मिनरल आयन्स कैसे होता है, ठीक है? ये थोड़ी-सी 4 चीज़ें और रही हैं। मैंने पहले आपको बोला था ये चैप्टर थोड़ा-सा है दिमाग खराब करने वाला, ठीक है? और है भी थोड़ा-सा लंबा। तो चलिए कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही, ठीक है? कल करेंगे अब नेक्स्ट हम सारी चीज़ें, ठीक है? कोहेजन टेंशन थ्योरी और ट्रांसपायरेशन पुल की बात करेंगे कल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की बात करेंगे, ठीक है? चलिए।